बहुत दिन हो गए हम कहीं बाहर ना तो घूमने गए हैं ना किसी रेस्टोरेंट में जाकर बैठकर खाए ही हैं। इस बार हम संडे को बाहर चलेंगे बस। दिया ने रात के खाने के बाद फरमान जारी कर दिया। बेटा, पापा को एक दिन तो आराम करने को मिलता है, उसमें भी तुम्हें घूमने जाना है। राशि ने कहा, क्या माँ, जब भी देखो मना कर देती हो। दोस्तों के साथ जाने नहीं देती, खुद लेकर नहीं जाती। पैर पटकती दिया उठकर चल दी। क्या बोलूं निकुंज, बच्चों को आप भी कह देते हो। एक दिन मिलता आराम का, उसमें भी सबकी 100 फरमाइश है। राशि निकुंज से जाकर बोली, चलो इस बार बच्चों को ले चलते हैं। अच्छा हाँ सुनो, भाभी का फोन आया था, कह रही थी रचित और मानसी हो सकता है यहाँ आए। कब आएंगे ये तो नहीं पता, पर उनके ऑफिस का काम है कुछ इस शहर में, तो वो हमारे पास ही रुकेंगे। निकुंज ने राशि को बताया, ठीक है आने दीजिए। अब यहाँ आ रहे हैं तो हमारा पास ही रहेंगे ना, और किधर जाएंगे। राशि ने सहमति जताई। बेटी को बोला उस संडे का प्रोग्राम फिक्स है, नाराज ना हो। राशि दिया के पास जाकर उसे खुशखबरी दे आई। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत गुड न्यूज है तुम्हारे लिए। क्यों? पता अम्मा कब से कह रही थी, सबके पेरेंट्स वीकेंड पर कहीं ना कहीं जाते हैं, एक हमारे पेरेंट्स हैं बोर्डिंग। राशि की बात सुन दिव्या उसे चिढ़ाते हुए बोला, संडे के दिन सब शहर के बड़े मॉल पहुंच गए। बहुत ही दिनों से बच्चे कपड़े लेने की बात कर रहे थे, सब एक शॉप में चल दिए। राशि और दिया लेडीज सेक्शन में तो निकुंज और दिव्या जेंट्स सेक्शन में चल दिए। कुछ कपड़े सिलेक्ट कर दिया और राशि ट्रायल रूम की तरफ बढ़ गए। राशि बाहर इंतजार कर रही थी और दिया कपड़े ट्राई करने चल दी। दिया कपड़े पहनकर राशि को दिखाने बाहर आई तो साथ में एक और लड़की निकल कर आई, रचित, उसने आवाज दिया। राशि और दिया दोनों नाम सुन उस ओर मुड़कर देखने लगे। दोनों लोग सामने का नजारा देखकर जहां राशि और दिया की आंखें आश्चर्य से फैल गईं, वहीं उसके होश उड़ गए। चाची जी आप? आश्चर्य से राशि को देख रचित और मानसी ने कहा। उसके पैर छुए। मानसी एक ड्रेस पहनकर बाहर रचित को दिखाने आई थी, पर राशि और दिया को देख उसके होश उड़ गए। मानसी जल्दी से ट्रायल रूम की ओर जाने लगी तो राशि और दिया ने रोक लिया। अच्छी लग रही हो भाभी, दिया ने मानसी से कहा। हाँ मानसी, अच्छी लग रही हो, पर ये तो बताओ तुम लोग यहाँ आए हुए हो और घर पर नहीं आकर इधर घूम रहे। राशि ने सवाल किया। सब बताते हैं, पर पहले ये तो बताइए चाचा जी भी साथ आए हैं क्या? रचित घबराते हुए पूछा। हाँ आए हैं ना, वो दिव्य के साथ जेंट्स सेक्शन में घूम रहे हैं, राशि ने कहा। अरे बाप रे, मानसी जल्दी जाकर एक कपड़े बदलो और सूट पहनकर आओ। रचित घबराते हुए बोला। क्या हुआ बेटा, मानसी पहन सकती है ऐसे कपड़े, दिया भी तो पहनती है, फिर तुम्हारी बहनें भी तो पहनती ही हैं। राशि ने कहा। पता है चाची जी, कुल हो आप, पर घर पर मम्मी और दादी जी को जब पता चलेगा जान खा जाएगी। रचित घबराते हुए बोला। अच्छा वो सब छोड़ो, पहले जो लेने आए हो वो तो ले लो। राशि मुस्कुराते हुए कहकर वहां से हट गई। कुछ देर बाद शॉपिंग कर निकले तो निकुंज ने भी रचित से वही पूछा, पहले घर पर क्यों नहीं आए? मानसी को काम के सिलसिले में यहाँ आना था, फिर वीकेंड पर हमारा गोवा जाने का प्रोग्राम बन रहा था, तो बस सोचे पहले शॉपिंग कर लेते हैं, फिर घर आएंगे। रचित ने धीरे से कहा। अरे तो पहले घर आकर भी आ सकते थे ना। निकुंज थोड़ा पिता के रूप में आ बोला। अरे जाने दो ना, आज छुट्टी है तो लेने आ गए, फिर घर से निकलना कहाँ आसान होता। राशि बात संभालते हुए बोली। रचित और मानसी समझ गए थे चाची ऐसे क्यों बोल रही हैं। पर सबने एक साथ ही खाना खाया, फिर निकुंज उन्हें साथ चलने को कहा। चाचा जी, हमें ऑफिस की तरफ से होटल में रहने की सुविधा उपलब्ध है, उधर ही रुक जाते हैं। रचित ने चाचा के डर से धीरे धीरे बोला।
निकुंज फिर बिफरे। कोई बात नहीं बेटा, होटल में चले जाओ पर घर भी आ जाना, राशि ने कहा। रचित और मानसी होटल के लिए निकल गए। निकुंज अभी भी गुस्से में था। उसे राशि पर गुस्सा आ रहा था। उसने राशि से कहा, तुमने जानबूझकर उन दोनों को घर चलने को नहीं कहा, तुम्हारा काम जो बढ़ जाता। कमाल करते हो निकुंज तुम भी। जब ब्याह कर आई थी रचित बच्चा था, उसे बेटे की तरह ही मानती हूँ। उनके आने से क्या परेशानी हो सकती है, थोड़ा सोचकर तो देखो। तुम उनके ब्याह को 2 महीने भी नहीं हुए हैं। वर्क फ्रॉम होम की वजह से घर पर ही रहकर काम कर रहे थे दोनों। कहाँ प्राइवेसी मिलती होगी। अब यहाँ आकर होटल में रह रहे हैं अपनी मर्जी से, खुशी से। हमारे पास आकर भी बंदिश ही लगता। अरे नए जोड़े को एकांत खोजते, अपना समय भूल गए क्या, राशि ने कहा। निकुंज को राशि की बात समझ आ रही थी। घर पहुंचकर रचित ने राशि को फोन किया। चाचा गुस्सा कर रहे हैं क्या? और हाँ प्लीज आप बात संभाल लेना, वो मानसी की ड्रेस की बात भी मत बताना। मम्मी को वैसे होटल का बता दिया था, फिर भी वो बार बार घर जाने की ही बात कर रही थी और हम थोड़ा फ्री रचित कहकर चुप हो गया। बात में कर लूँगी बेटा, डोंट वरी। शादी के बाद घर से बाहर पहली बार आए हो, एंजॉय करो, कुछ भी हो बेझिझक घर आ जाना, राशि ने समझाते हुए कहा। थैंक यू सो मच चाची जी हमें समझने के लिए। पीछे से मानसी की आवाज़ आई। राशि दोनों से बात कर फोन रख दी। सोच रही थी पता नहीं हम कब इन सब से आज़ाद हो पाएंगे। अपने बच्चों को पहले हम ही सब कुछ की इजाज़त देते हैं, फिर शादी के तुरंत बाद उनसे लंबे चौड़े एहतियात की बारिश लगा देते हैं। वो भी तो बच्ची है, ये क्यों नहीं सोच पाते। दोस्तों, परिवार में बहुत सीमाएं होती हैं, उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। पर रचित और मानसी जैसी नौबत क्यों आ जाती है? क्योंकि हम उन्हें उनके विचारों को छोड़ हमारे विचार थोपने पर जोर देते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों